ग्रीटिंग्स 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 मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल अनबिलीवेबल सिटी जो कि सपनों का शहर है दुबई में हूँ। और मैं यहाँ समय बिता रहा हूँ और मैं अभी अभी घाना से आया हूँ। और आप मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत सारा वायरल कंटेंट देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पर है, सारे मीडिया कवरेज में है, टीवी पर आ रहा है, टीवी कवरेज में है और रेडियो कवरेज पे है। तो इग्नाइट पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है, अफ्रीका बिलोंग ही करता है इग्नाइट को। और मैं यहाँ पर हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड में जो मिडल ईस्ट में है और मैं आ रहा हूँ ऑल राइट। और पूरा मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इग्नाइट को लेकर, हमारी कहानी ऑल राइट कि हम हर पहलू पर नंबर वन है जो भी हम करते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पिछले कुछ दिन दुबई में मैं मिला कुछ अनबिलीवेबल वॉरियर से और बिल्डर्स से जो कि इग्नाइट फैमिली के हैं। और सबसे बात करने के बाद, सबको सुनने के बाद और समझने के बाद ऑल राइट कि वह किन चीज़ों से गुजर रहे हैं इस पूरी जर्नी में। मुझे याद है एक सबक जो मैंने सीखा था जब मैं 18-19 साल का था, शायद 19 साल का था, जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया। इंडस्ट्री जो सोशल एंटरप्राइज की है, पहली बार एक यंग टीनेजर के रूप में। तो वह लेसन था डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, और जो कि मुझे शेयर किया गया था मेरे फर्स्ट अपलाइन के द्वारा ऑलराइट इस इंडस्ट्री में। और आज मैं सच में समझता हूँ उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के मतलब को, जो मैं पहले कभी नहीं समझता था, जिसका मतलब है कि आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं। हम सब भले आपने अभी शुरुआत की है इग्नाइट की जर्नी के, और या फिर आप अनबिलीवेबल मैक्सऑट किंग और क्वीन है यहाँ पर। देखिए, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हर कोई बस इंस्टेंट चीज़ों को चाहता है। वो चाहते हैं कि चीज़ों की डिलीवरी बिल्कुल फटाफट हो जाए, फास्ट स्पीड चाहिए उनको वाईफाई की। वह सब चीज़ों को फास्ट 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 ही चाहते हैं। पर ये जो रूल है चीज़ों को जल्दी जल्दी प्राप्त करने का, वो सफलता पर अप्लाई नहीं करता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से गुजरते हैं। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ज़रूरत है एक जर्नी की। और क्या कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब वह कोशिश कर रहे होते हैं सफलता को पाने की, एंटरप्रेन्योरशिप में अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, भले इग्नाइट में हो या किसी और एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके में। तो क्यों लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? क्योंकि उनको आदत होती है जल्दी जल्दी चीज़ों को प्राप्त करने की, और एकदम से वो ऐसी जर्नी की शुरुआत करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की, जहाँ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ी सफलता एकदम से उनको मिल जाएगी। और जब ऐसा नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और क्विट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, इस इग्नाइट की जर्नी में हमारे साथ किन किन चीज़ों से गुजरेंगे। आप शुरुआत करेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, मेरी तरह, अदली, अरुण, डेविड, देव की तरह। हम सब ने जीरो से शुरुआत की, जीरो लेफ्ट में और जीरो राइट पर। और इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि हम सभी भी उस सेम जर्नी से, एग्जैक्ट जर्नी से गुजरे हैं जिससे आप अभी गुजर रहे हैं। स्टार्ट किया जीरो लेफ्ट में, जीरो राइट में, और आप अपनी शुरुआत की अपनी नेम लिस्ट के साथ, अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ। और आप शुरुआत कर देते हैं प्रेजेंटेशन करना, आप साइन अप करते हैं अपने हॉट जोन को, और उनमें से कुछ लोग तो बस 1-2 दिन में ही स्विच ऑफ हो जाते हैं, और कुछ लोग उनमें से आपके लीडर्स बन जाते हैं। फिर आप अपने वार्म जोन में, कोल्ड जोन में जाते हैं और आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं ऑल राइट, बहुत सारी कड़ी मेहनत के साथ। और लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते। कुछ लोग स्विच ऑन होते हैं और बड़े लीडर्स बन जाते हैं, कुछ लोग स्विच ऑन होते हैं और फिर 2 दिन के बाद स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे अपने कप को खाली करके, किसी किसी का कप बिल्कुल फुल होगा और वे आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेंगे। कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग नहीं कमाएंगे जितना वो सोचते हैं। कुछ लोगों के बड़े सपने होंगे, कुछ लोगों के छोटे सपने होंगे। और ये जो जर्नी है ये कुछ महीने लेगी, कुछ महीने तक चलेगी या फिर 2-3 साल तक चलेगी, जब तक कि आप पहुंच जाएं उस अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम की एपेक्स तक, उस चोटी तक पहुंच जाएं। अब ये सवाल आता है जो आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कितना लंबा समय लगेगा फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, 2-3-4 या 5 साल। और चलिए मैं इस सवाल को एक बार दोबारा पूछता हूँ कि 2 साल, 3 साल या 4 साल वेट करना, क्या ये बहुत लंबा समय है? या 5 साल वेट करना बहुत लंबा समय है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए? अगर आपका आंसर यस है तो इसका मतलब है कि आप उस जाल में फंस गए हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के जाल में। और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कभी भी लंबी नहीं चलती है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि क्यों चीफ मुझे इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, क्यों मुझे इतना सब्र करना पड़ेगा,
क्यों मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने से पहले बहुत लंबा समय सफ़र करना पड़ेगा? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। देखिए, सफलता एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर मैं कल आपको 10 मिलियन दे दूँ और अगर आप उसके लिए भी तैयार नहीं हैं, उस 10 मिलियन के लिए, तो आप सब कुछ खो देंगे, आप सब कुछ गँवा देंगे, आप सारा पैसा खो देंगे। क्योंकि आपने उस पैसे को कमाने के लिए कीमत नहीं चुकाई है, आपने उस फाउंडेशन को बिल्ड ही नहीं किया है ताकि आप एन्जॉय कर सकें और सस्टेन कर सकें उस सफलता को। इसीलिए ही 3, 4, 5, 6 या 7 साल का वो जो समय होता है, क्योंकि आप जो इग्नाइट को बिल्ड कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं इग्नाइट को ताकि आप उस पॉइंट पर पहुँच जाएँ, उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँच जाएँ, जो कई जनरेशंस तक सस्टेन रहे, बनी रहे और आप अपने उस अकाउंट को नेक्स्ट जनरेशन को पास करो और वह कंटिन्यू करते रहें बिल्ड करना। तो अगर आप सुनते हैं इस दुनिया में सभी सफलता की कहानियां, भले वो टेस्ला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, ऑलराइट, या फिर रिलायंस हो, ऑलराइट, या इस दुबई की सिटी में जो कि आज बहुत ही अमेजिंग सिटी है, तो ये शुरुआत में ऐसी नहीं थी। बहुत लंबा समय, बहुत साल लगे इसके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, बहुत लंबा समय लगता है हर चीज़ को बिल्ड करने में। तो अगर आप अपना इग्नाइट बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म की बात ना सोचें, एकदम भागे नहीं कि हाँ, मुझे बस इमीडिएट शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, अभी-अभी सफलता चाहिए, भले वो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, लंबे समय की सोचें, कंटिन्यूअस रहें और सस्टेनेबल मैक्स आउट हो जाएँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक बार मैक्स आउट हो जाएँ और बाद में सारा कुछ खो दें। मैं चाहता हूँ कि आप उस पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पर आप मैक्स आउट हों हर हफ्ते, या फिर कमाएँ 5 से 10 हज़ार डॉलर हर हफ्ते, या फिर कमाएँ 10 से 15 हज़ार डॉलर हर हफ्ते। तो ये आपका गोल है, हमारा गोल है इग्नाइट को बिल्ड करना, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा गोल है बिल्ड करना इग्नाइट को भगवान की दया से, ऑलराइट, कि इग्नाइट यूं ही हमेशा चलती रहेगी हमारी लाइफ टाइम में और उसके बाद भी बढ़ती रहेगी और लोग इंजॉय करते रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को इसी तरह। तो जो ये फाउंडेशन है, जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, तो क्यों आपको इस जर्नी से गुजरना पड़ता है? तो इसके बारे में जरा सोचिए कि अगर आपको मैनेज करना है और चलाना है एक मैक्स आउट अकाउंट, और अगर आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ के लिए, अभी अगर आप रेडी नहीं हैं एज अ पर्सन, एज अ अपलाइन उस चीज़ के लिए, अगर आप रेडी नहीं हैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, ऑलराइट, कि आप एक ग्लोबल ह्यूज बिजनेस को चला सके, सस्टेन कर सकें, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जहां बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सीवीज हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है शुरुआत में, क्यों वह दर्द होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्यों वह सभी चैलेंजेस होते हैं जब आप शुरुआत करते हैं अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को? तो वह इसलिए होते हैं कि आप स्ट्रांग हो सकें, आप अपने आप को स्ट्रांग बना लें, एक कैरेक्टर के तौर पे आप स्ट्रांग हो जाएं, अपग्रेड करें अपने अंदर, वो लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाएं, आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, आपकी वॉरियरशिप जो अंदर है वो स्ट्रांग हो जाए। ऑल राइट, आज जो भी मैं आप लोगों के सामने हूँ, आपका वर्किंग अपलाइन होने के नाते, एक सफलता की कहानी होने के नाते, इस इंडस्ट्री में, सोशल एंटरप्राइज में, ग्लोबली, तो ये सब इसलिए नहीं है कि जो भी मैंने अचीव करा है, ये इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत में मैंने अपनी बिज़नेस को बिल्ड किया है, मेरी वो जो जर्नी है, तो मेरी वो पूरी जर्नी ने मुझे वह बनाया जो आज मैं हूँ। मैं आपका चीफ हूँ, आपका वर्किंग अपलाइन हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार गिरा हूँ, कई बार मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को खोया है, मैंने दोबारा बिल्ड किया ऑर्गेनाइजेशन को, और आज मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। और आज मैं कई मिलियन डाउनलाइंस को हैंडल कर सकता हूँ बिना परेशानी के, बिना गिव अप हुए और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट तक पहुंचे हुए। और ये सब चीजें रातों रात नहीं होंगी। देखिए, समय ही लीडर्स को बिल्ड करता है, समय ही बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, समय ही प्रिपेयर करता है आपको एक अपार सफलता के लिए, और समय ही आपको और ज्यादा सक्षम बनाता है कि आप मैनेज कर सकें लोगों को और बिल्ड कर सकें लोगों को। तो आज जो भी आज हमारे साथ इग्नाइट में है, तो ये एक सॉन्ग है बॉलीवुड का जो बहुत ही फेमस है, जो कि मूवी है कॉल्ड गली बॉय, उसका गाना है ऑल राइट। और ये एक सच्ची कहानी है एक रैपर की, ऑल राइट, जिसने शुरुआत की सड़कों पर गाने से और फिर वो ग्लोबल सुपरस्टार बन गया। और उस मूवी में एक गाना है
अपना टाइम आएगा, जिसका सीधा-सा मतलब है कि हमारा समय भी आएगा। तो आपका समय आएगा, आपकी सफलता भी ज़रूर होगी, आप मैक्स आउट भी ज़रूर होंगे, आपका समय आएगा और जिस भी चीज़ों से आप इस समय गुज़र रहे हैं और अगर इस समय आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको लगता है कि आप गिव अप कर देंगे, आपके डाउनलाइन्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप फेस कर रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस, कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी रेडी नहीं है, तो जो भी है बस ओके है, एकदम से घबराएं नहीं, यही आपकी ट्रेनिंग है, यही आपका बूट कैम्प है, यही आपकी जो जर्नी है, ये आपका अल्टीमेट बूट कैम्प है लाइफ का। अपना टाइम आएगा, हाँ आपका टाइम जरूर आएगा, भले आप अफ्रीका के हैं या फिर आप कहीं पर भी हैं, मिडल ईस्ट में हैं, आपका टाइम आएगा, भले आप इंडिया में हैं तो आपका टाइम आएगा, एशिया आपका टाइम आएगा, यूरोप आपका टाइम आएगा, अमेरिका आपका टाइम आएगा, हर कहीं हमारा टाइम आएगा, इग्नाइट का टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। तो अब आप अगर ये बात समझते हैं कि जिस जर्नी से आप अभी इस समय गुजर रहे हैं तो ये जर्नी आपको स्ट्रॉन्ग करने आई है, आपको बिल्ड करने आई है, आपको तैयार करने आई है कि आपको इन सब चीजों से गुजरना है, पर आपको इन सब चीजों से गुजरते हुए फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरना है, आपको इस जर्नी में गुजरना है ग्रैटिट्यूड के साथ, क्योंकि वही आपकी सबसे ग्रेटेस्ट टीचर है। किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ क्या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं सफल हो सकता हूँ किसी मेंटर के बिना? तो मेरा जवाब था हाँ, क्योंकि लाइफ लाइफ की ये जो जर्नी है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मेंटर है, एक बहुत बड़ी ग्रेट टीचर है। पर अगर आप अपने कप को खाली करते हैं और एक स्टूडेंट बनते हैं और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं और आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, भले आप किन भी चीज़ों से गुजर रहे हो, तो क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग कैंप है, यही जर्नी आपका बूट कैंप है, ये आपको तैयार कर रही है उस सफलता के लिए। ये जर्नी ही आपको तैयार कर रही है कि आप कई लोगों को लीड कर सके, कई हजारों लोगों को एक दिन लीड कर सके, कई मिलियन लोगों को अपने डाउनलाइंस को लीड कर सके। तो इस जर्नी से गुजरे एक स्टूडेंट माइंडसेट के साथ, इस जर्नी से गुजरे कृतज्ञता के भाव के साथ, इस जर्नी से गुजरे पेशेंस के साथ। क्यों? क्योंकि आपका टाइम आएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखें, मैं एक तरह का एक प्रोडक्ट हूँ अपनी इस जर्नी का, मेरी सफलता रिजल्ट है मेरे जो भी मैंने जर्नी में सरवाइव किया है उसका, जो भी मैंने जर्नी में सीखा है उसका। तो इस जर्नी में हमेशा ग्रेटफुल बने रहें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि आपका टाइम आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप तैयार हो रहे हैं ग्रेटनेस के लिए, आप स्ट्रांग बन रहे हैं ताकि आप एक ग्रेटेस्ट लीडर बन सके, एक वर्किंग अपलाइन बन सके, और आप मजबूत बन रहे हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली, ताकि आप दुनिया को जीत सकें। तो मैं आपका चीफ पद्मन सेनाती राजा आपसे कह रहा हूँ कि आपका टाइम आएगा। लव यू गाइज।